नमस्कार दोस्तों। प्राचीन वैदिक काल की महान विभूतियों की प्रथम श्रेणी में महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है। संस्कृत भाषा के आदि कवि और विश्वविख्यात हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता वाल्मीकि एक महायोगी थे। उनके पिता का नाम वरुण तथा प्रचेता भी बताया गया है और माँ का नाम चारशनी था। वह अपने माता पिता की 10वीं संतान थे। प्रभु श्री राम माता सीता की कथा का विवरण ही रामायण है, जिस कवि ने महाकाव्य रामायण की रचना की और उसकी कथा और गीत लवकुश को सिखाए वे महामुनि वाल्मीकि थे। पर एक खूंखार डाकू होने के बावजूद वो एक महर्षि कैसे बने, इसका क्या रहस्य है, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, इसके पीछे एक रोचक कथा है। उस समय गंगा नदी के किनारों पर घना जंगल था। अनेक ऋषियों ने अपने आश्रम वहाँ बना लिए थे, जहाँ वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे। इनमें एक प्राचेतस नाम के मुनि भी थे। उनका एक पुत्र था रत्नाकर। जब रत्नाकर बहुत छोटा था तो वह एक दिन खेलते खेलते जंगल में निकल गया और रास्ता भूल गया तो रोने चिल्लाने लगा। उसी समय एक लुटेरा शिकारी उधर से जा रहा था। तब उसने उस नन्हे से बच्चे को रोते देखा और प्रेम पूर्वक गोद में उठाकर अपने साथ ले गया। उस डाकू शिकारी का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह रत्नाकर को जंगल के बीच बनी अपनी कुटिया में ले गया। इधर जब रत्नाकर घर नहीं लौटा तो उसके पिता प्राचेतस मुनि बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने आश्रम के चारों ओर और जंगल में अपने पुत्र की बहुत खोज की, लेकिन उसे पाने में वह असफल रहे। अंत में उन्होंने और उनकी पत्नी ने मान लिया कि रत्नाकर किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया है। इधर शिकारी और उसकी पत्नी ने रत्नाकर को पाल पोस कर बड़ा किया। धीरे धीरे रत्नाकर अपने वास्तविक माता पिता को भूल गया था। उसने शिकारी दंपत्ति को ही अपना माता पिता समझ लिया था। शिकारी ने उसे शिकार खेलने का कौशल भी सिखाया था। अब वह शिकारी लुटेरा बन चुका था। जब रत्नाकर बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई और कुछ ही वर्षों में उसकी पत्नी ने कुछ बच्चों को जन्म दिया और इस प्रकार रत्नाकर का परिवार बढ़ गया। रत्नाकर के लिए अपने बढ़ते परिवार के लिए राशन, कपड़ा आदि जुटाना बहुत कठिन हो गया था। रत्नाकर हर रोज जंगल में किसी न किसी राह चलते व्यक्ति को लूटता था और उसे मारता था। उसके लिए यह रोज का काम था। केवल इसी शिकार के द्वारा वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हर रोज रत्नाकर शिकार पर निकलता था और लूटपाट करके जो भी मिलता अपने घर परिवार के लिए लेकर जाता था। एक दिन नारद जी उस जंगल से गुजर रहे थे। उसने राह चलते महर्षि नारद जी को पकड़ लिया और नारद जी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास कुल मिलाकर एकमात्र पूंजी वीणा है। नारद जी ने कहा, तुम ये भी ले लेना, मगर अपने परिवार से पूछ कर आओ कि जिनके लिए तुम ये लूटपाट का पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे? वाल्मीकि को लगा कि सन्यासी उन्हें भेजकर खुद भाग जाएगा। नारद जी ने उनकी मंशा जान ली। उन्होंने कहा, तुम मुझे एक पेड़ से बांध कर जा सकते हो। तब रत्नाकर ने ठीक वैसा ही किया। घर पहुंचकर जब रत्नाकर ने अपने पिता से पूछा तो प्रत्युत्तर में पिता ने क्रोधित होकर उनसे कहा कि लूटपाट तुम करते हो, इसलिए तुम अकेले ही इस पाप के भागीदार होगे, हम इसके भागीदार नहीं बनेंगे। उसने यही प्रश्न अपनी पत्नी से भी पूछा तो उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। इसके बाद पिता और पत्नी की बात सुनकर रत्नाकर काफ़ी निराश और दुखी हो गए। उन्होंने लौटकर नारद जी को स्वतंत्र कर दिया। फिर नारद जी ने उन्हें पश्चाताप हेतु राम नाम का जप स्मरण करने के लिए कहा। रत्नाकर वन में जाकर राम नाम का जप करते हुए कठोर तप में लीन हो गए। कहते हैं कि वर्षों तक तपस्या करने से चींटियों ने उनके शरीर पर घर बना लिया था, जिसे बाम्बी और संस्कृत में वाल्मीकि भी कहते हैं। इसी वजह से उनका नाम रत्नाकर से वाल्मीकि पड़ा। एक बार
वाल्मीकि तमसा नदी तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने क्रोंच पक्षी के जोड़े को प्रेम क्रीड़ा करते देखा। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी का शिकार कर उसे मार दिया। यह देख माता क्रोंच विलाप करने लगी। यह देखकर वाल्मीकि ने निषाद को क्रोधित नज़रों से देखा और उनके मुख से संस्कृत के ये श्लोक निकल आए। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रोंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तूने 2 क्रोंच की हत्या कर क्रोंच युगल को अलग कर दिया है, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वाल्मीकि के मुंह से यह श्लोक सुनकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि आप भगवान राम के चरित्र को अपने श्लोकों द्वारा व्याख्या कर महाकवि कहलाएंगे। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिन्हें आज हर कोई जानता है। तो दोस्तों, ये थी रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।